Welcome back, student. I'm Pooja. Today I'm going to explain lesson 8 Reach for the Top, part 1, Santosh Yadav. And this story is very inspirational story for the girls child, for the girls. And before starting, just discuss about something. Think for a while. Make a list of 3 to 5 person you idolize. Admire very much for their achievements. Your ideal may be from any sphere of life sports, medicine, media, art, and culture. My dear students, here you have to make a list of those persons to whom you are very much inspired. आप जिससे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं उनकी लिस्ट बनानी है. मे बी दे आर फ्रॉम स्पोर्ट्स फील्ड, मेडिसिन फील्ड, मीडिया फील्ड, आर्ट एंड कल्चर एंड एनी फील्ड. Your teacher will then discuss your choices with you to find out who the top 5 idols of your class are. Then, if you make the list of 3 and 5, then your teacher will discuss in the class related your choice, and then you come to know that who the top 5 idols of your class. So next here we are going to start. So my dear students, संतोष यादव एक ऐसा नाम है जो कि गर्ल्स के लिए एक आइडल हैं. उनकी जितनी भी चर्चा की जाए वो बहुत ही कम है. बिकॉज द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वॉज बोर्न इन सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ सन वॉज रिगार्डेड एज ब्लेसिंग एंड डॉटर थ्रो दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स. वह ऐसी लेडी थी जो दुनिया में माउंट एवरेस्ट जो चोटी है 2 बार उस पर उसकी 2 बार वो गई वहाँ पर. और वो एक ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करती हैं जहाँ पर बेबी जो है सन को एज अ ब्लेसिंग माना जाता है और डॉटर को एक तरह से कर्स. वॉजेंट अनलकी मानते हैं लोग उस सोसाइटी में डॉटर्स को, डॉटर के बर्थ को वॉजेंट जनरली वेलकम, जहाँ पे लड़कियों के बर्थ पर उनका स्वागत नहीं किया जाता. व्हेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब उसकी मदर संतोष को एक्सपेक्ट कर रही थी, सडनली अ हॉली मैन केम टू देयर डोर. एक हॉली मैन, एक संत आते हैं उनके घर पर, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, उनको उनकी ब्लेसिंग देने के लिए. assumed that she wanted a son. हॉलीमैन को लगता है कि संतोष की माँ को सन चाहिए. बट टू एवरीवन सरप्राइज, सभी बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं. द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, उसकी संतोष की दादी माँ, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो पास में ही खड़ी थी, टोल्ड हिम, वो हॉलीमैन से कहती हैं ग्रैंड मदर संतोष की, दैट दे डिड नॉट वांट अ सन. जो ग्रैंड मदर हैं संतोष की, वो कह रही हैं व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, देन हर ग्रैंड मदर केम टू क्लोज टू दैट हॉलीमैन एंड सेड दे डिड नॉट वांट अ सन. उसकी ग्रैंड मदर कहती हैं कि वो लड़का नहीं चाहती. द हॉली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज. यह सुनकर हॉली मैन जो एक संत हैं वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं. नेवरथलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग. कोई बात नहीं, उन्होंने जो संत हैं उनके पे आए थे, उन्होंने उनके अकॉर्डिंग ही उनके रिक्वेस्ट पर उनकी ब्लेसिंग दी. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, जैसे कि डेस्टिनी पहले से ही तय थी, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, और ब्लेसिंग वर्क हुआ. संतोष वॉज बोर्न 6th चाइल्ड इन द फैमिली. संतोष जो है 6th चाइल्ड थी विथ 5 सन्स. अ सिस्टर टू 5 ब्रदर, उनके 5 ब्रदर्स थे. शी वॉज बोर्न इन स्मॉल विलेज जोनिया वॉस ऑफ रेवरी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. हरियाणा के रेवरी डिस्ट्रिक्ट के जोनिया वॉस विलेज में एक छोटा सा गांव है जो जोनिया वॉस, वहाँ पे उनका बर्थ हुआ. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेनमेंट. उस लड़की का नाम संतोष रखा जिसका मतलब है संतोष का सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि. बट संतोष वॉजंट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. लेकिन संतोष को कभी भी अपने उस पारंपरिक जीवन यापन करने का तरीके से वो कभी भी संतुष्ट नहीं थी. शी बिगन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. वो अपनी लाइफ को, अपने जीवन को अपने ही टर्म्स और कंडीशन पे रहना शुरू कर दी. वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ पे गांव की जो लड़कियां हैं पारंपरिक भारतीय ड्रेस पहनती हैं, वहीं संतोष जो है वो हमेशा शॉर्ट्स, छोटे कपड़े पहनती थी. लुकिंग बैक, जब वो पीछे की तरफ देखते हैं, शी सेज नाउ,
अब वो कहती हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बहुत ही शुरुआती दिनों में, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मुझे पहले से ही पता था, मैं बहुत डिटरमाइंड थी। डिटरमाइंड मतलब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग इच्छा, मजबूत इरादे वाली। दैट इफ़ आई चूज अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ, अगर मैंने एक सही और सही रास्ता चुना, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, लोग उस रास्ते को बदल सकते हैं बट नॉट मी, मुझे नहीं। संतोष's पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू बेस्ट स्कूल। संतोष के पेरेंट्स जो थे वो बहुत ही अच्छे वेल्दी लैंड ओनर थे और वो अपने चिल्ड्रन को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला सकते थे, इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली। तब के समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होती है जब कोई अपने बच्चों को न्यू दिल्ली में, कंट्री का जो कैपिटल है, वहाँ पे पढ़ने के लिए भेजता। तो यहाँ पर है विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि हरियाणा से काफ़ी पास में ही था। बट लेकिन इन लाइन विद द प्रिवलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन फैमिली की जो कस्टम थी, जो सभ्यता थी, उसके अकॉर्डिंग संतोष को क्या करना था, लोकल विलेज स्कूल में ही उसकी पढ़ाई शुरू हुई। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव। उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करना है जब एक अच्छा समय आएगा। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16, और सही समय तब आया जब वो 16 ईयर की हुई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। 16 साल की एज में उसके गाँव की बहुत सारी लड़कियाँ शादी कर ली। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष भी अंडर प्रेशर में थी अपने पेरेंट्स के कि उसे शादी करनी ही है। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। लास्ट थिंग मीन्स द लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो मैरिज है उसकी दिमाग में, उसके माइंड में बहुत ही लेस इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज शी वॉज करियर कॉन्शियस। वो एक करियर कॉन्शियस गर्ल थी, वुमेन थी। सो मैरिज इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज अदर गर्ल्स चाइल्ड। अदर गर्ल्स की तरह मैरिज उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं था। शी हैज़ टू फोकस ऑन हर करियर। शी थ्रेटन हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। वो अपने पेरेंट्स को धमकी तक दे देती हैं, अगर वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं लेती हैं, शी वुड नेवर मैरी, वो कभी भी शादी नहीं करेगी। शी लेफ्ट होम, वो अपने घर को छोड़ देती है। गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, अपने आप को दिल्ली के, जो हमारे कंट्री का कैपिटल है, वहाँ के एक स्कूल में अपने नाम को एनरोल करती हैं। एंड व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे हर एजुकेशन, तब उसके पेरेंट्स ने भी उसके एजुकेशन फीस को पेमेंट करने के लिए मना कर दिया। शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। तब उन्होंने बड़े ही काइंडली वे में संतोष यादव जी ने अपने पेरेंट्स को रिप्लाई दिया कि अपने पेरेंट्स को प्लान बताया कि मैं पार्ट टाइम करके अपने स्कूल की फ़ीस, पार्ट टाइम करके पैसा अर्न करके स्कूल की फ़ीस मैं पे करूँगी। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन, तब उसके पेरेंट्स ने मान लिया उसके एजुकेशन की फ़ीस को पे करना। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। और उसकी इच्छा, जो स्ट्रॉन्ग इच्छा थी एजुकेशन के लिए, स्लोली जो उसके फादर हैं उसकी एजुकेशन से काफ़ी खुश हुए एंड ही ऑल्सो एग्री। संतोष पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। संतोष ने हाई स्कूल के एग्जामिनेशन को पास किया और जयपुर चली गई। शी ज्वाइन महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और वो महारानी उस जयपुर राजस्थान में जो है, वहाँ जयपुर में महारानी कॉलेज में को ज्वाइन किया और कस्तूरबा हॉस्टल में रहने लगी। संतोष रिमेंबर कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड अरावली हिल्स। संतोष को याद है कि कस्तूरबा हॉस्टल जो है अरावली हिल के सामने ही था। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम। संतोष कह रही हैं कि मैं उस कस्तूरबा हॉस्टल से, वो रूम से खड़े होके विलेजर्स को देखती थी, अब गोइंग अप द हिल, उस हिल पर चढ़ते हुए, एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर वाइल, और धीरे से कुछ ही क्षणों में वो गायब हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू, वैनिश मतलब खत्म हो जाना या वहाँ से डिसअपियर होना, इस अकॉर्डिंग टू पैसेज। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। फिर एक दिन जो संतोष यादव ने खुद से डिसाइड किया कि मैं खुद ही चेक करूँ। वाई दे डिसअपियर्ड एंड वनिश्ड आफ्टर फ्यू मिनट्स। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। कोई नहीं था वहाँ पे, कुछ ही पर्वतारोही थे। आई आस्क्ड
इफ़ आई कुड ज्वाइन देम, मैंने उन माउंटेनियर्स से पूछा कि मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन अफर्मेटिव, और उनसे बहुत हैप्पी होती हैं वो, सरप्राइज भी होती हैं कि उन्होंने अफर्मेटिव मतलब दे आंसर्ड इन पॉजिटिव हो, उन्होंने पॉजिटिवली रिप्लाई दिया संतोष यादव को कि वो उन माउंटेनियर्स के साथ ज्वाइन हो सकती हैं। मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और माउंटेनियर्स ने इन्हें काफ़ी मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया क्लाइंबिंग करने के लिए। देन देर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, फिर उन्होंने उस डिटरमाइंड यंग गर्ल का मतलब है उस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वाली लड़की कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखती हैं। शी सेव्ड मनी, उन्होंने अपने पैसे को बचाया, एंड एनरोल इन द कोर्स ऑफ उत्तराकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और वो अपने नाम को उत्तराकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कोर्स में एनरोल कर दिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल, संतोष यादव जी कह रही हैं जयपुर के कॉलेज सेमेस्टर अप्रैल के एंड में ख़त्म हो जाएगा, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे, लेकिन वो 19th मई को एंड हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी उत्तराकाशी ऑन द 21st, और उसे उत्तराकाशी को 19 को यानी 2 ही दिन के अंदर उसे उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग में जाना था, और 19 को उसका पेपर ख़त्म होना था, 21st को वहाँ पहुँचना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसीलिए वो वापस घर पे जाके वापस उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट नहीं आ सकती थी, तो जयपुर से पेपर दे के वो सीधा उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग के कोर्स के लिए चली जाती हैं। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर ट्रेनिंग, और वो सीधा ट्रेनिंग के लिए निकल जाती हैं। आई हैड टू राइट अ लेटर टू अपोलॉजीज टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड उत्तराकाशी। अब संतोष कह रही हैं कि मुझे एक एपोलॉजी लेटर अपने फादर को लिखना था विदाउट परमिशन, मैंने एपोलॉजी मतलब एक सॉरी लेटर उन्हें लिखना था कि बिना बताए मैंने उत्तराकाशी के एक ट्रेनिंग क्लाइंबिंग ट्रेनिंग में अपना नाम एनरोल किया। देयर आफ्टर, उसके बाद संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, एक्सपेडिशन जो है वो हर साल एक तरह का आप कह सकती हो अभियान, हर साल वो एवरी ईयर शी वेंट टू एक्सपेडिशन, एक क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन मतलब पर्वतों पे चढ़ने वाला जो अभियान था, हर साल वो ज्वाइन होती थी वहाँ पे। हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली, बड़ी तेज़ी से उसके चढ़ने की जो कला है मैच्योर हो गई, काफ़ी ज़्यादा अनुभव मिल गया उन्हें, एक्सपीरियंसड हो गई। एंड ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड अल्टीट्यूड, और उन्होंने अपने आप को इस तरह से डेवलप किया कि उस कोल्ड और अल्टीट्यूड मतलब हाई लेवल उस क्लाइंबिंग नेचर में एडजस्ट हो सके। इक्विप्ड विद द एन आयरन विल, इक्विप्ड विद आयरन विल मतलब अपनी इच्छा शक्ति को लोहे की तरह मजबूत बना लिया। फिजिकल इंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, अपने मेंटली वो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग हो गई, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग हुई। एंड शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, वो बार बार अपने आप को प्रूव करती गई। द क्ल्यूमिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क सिंसियरिटी केम इन 1992, उसके हार्ड वर्क उसकी सिंसियरिटी लाइट में 1992 में लोगों के सामने आई। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ़ शी कुड ज्वाइन देम, 4 साल के बाद उन्होंने अरावली माउंटेनियर्स से पूछा कि क्या वो ज्वाइन कर सकते हैं उन्हें। एट बेयरली 20 years एज, 20 साल की एज में संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। 20 साल की एज में संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे यंग वुमेन बनी दुनिया की। एंड इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकली फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर, उसकी क्लाइंबिंग स्किल, उसकी फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देख कर उसके सीनियर उससे काफ़ी इम्प्रेस हुए, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, उसका लोगों के लिए केयर और उसकी स्ट्रॉन्ग विल, लोगों के साथ मिलकर काम करने की जो क्वालिटी थी, उनके क्लाइंबर्स, उनके जो फेलो, उनके साथी जो क्लाइंबर्स थे, पर्वतारोही थे, उनके दिल में इन्होंने एक स्पेशल जगह बना ली थी। आइए देखते हैं आगे। सो ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन 1992 में संतोष यादव प्रूव्ड स्पेशल केयर टू द क्लाइंबर हु ले डाइंग एट साउथ पोल,
उन्होंने संतोष यादव ने इम्पोर्टेंस एवरेस्ट मिशन को ना देके एक क्लाइंबर को दिया जो नियरली डाइंग होने वाला था साउथ पोल में। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल टू सेविंग हिम, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो उन्हें असफलता मिली, उसकी लाइफ को सेव नहीं कर पाई। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन उसी समय उन्होंने बहुत सारे पर्वतारोही को बचाने की कोशिश की, जैसे मोहन सिंह, हु वुड हैव मेट विथ द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विथ हिम। मोहन सिंह थे जो उन्हें नहीं बचा पाई, उनका नाम था मोहन सिंह, जिसके साथ वो अपना ऑक्सीजन नहीं शेयर कर पाई। विदिन 12 months, 12 महीने में ही संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन। 12 महीनों में ही संतोष ने अपने आप को इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन अभियान में वो ज्वाइन हो जाती है, उन्हें इनविटेशन मिला। शी देन स्केल द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, फिर सेकेंड टाइम उन्होंने एवरेस्ट को रीच किया। एंड द सेटिंग और रिकॉर्ड एज ओनली वुमेन टू हैव स्केल द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, वो एक रिकॉर्ड बना ली वर्ल्ड वाइड की एक ही वुमेन जो यंगेस्ट वुमेन है, ट्वाइस टाइम शी क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। अपने प्लेस को उन्होंने सिक्योर कर लिया। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, उसके अचीवमेंट्स की बात करें, द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर पद्मश्री। इंडिया के गवर्नमेंट ने पद्मश्री का अवार्ड उन्हें दिया है। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब वो वर्ल्ड के सबसे टॉप यानी सबसे ऊंची चोटी पे थी, तो अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हुए कह रही हैं, संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ मोमेंट टू सिंक इन। सिंक इन मतलब बी अंडरस्टूड, कुछ समय लगेगा, कुछ क्षण लगेगा, कुछ टाइम लगेगा कुछ चीज़ों को समझने के लिए। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर, फिर उन्होंने तिरंगे को फहराया वहाँ पर, एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन रूफ ऑफ द टॉप। अलोफ्ट मतलब, और उस एवरेस्ट की सबसे ऊपर चोटी पे उन्होंने ट्राई कलर को, अपनी तिरंगा को लहराया और वहीं पर लगा दिया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, फीलिंग को उस फीलिंग को, उसके भाव को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। देयर इज़ नो वर्ड टू एक्सप्लेन। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और भारतीय तिरंगा जो है दुनिया की सबसे ऊपर चोटी पे लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली स्पिरिचुअल मूवमेंट, ये बहुत ही आध्यात्मिक क्षण था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और संतोष कह रही हैं बीइंग इंडियन यानी भारतीय होने पे उन्हें गर्व था। ऑल्सो फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, एक हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग, वो एक एनवायरमेंटलिस्ट थी, उन्हें एनवायरमेंट से काफ़ी लगाव था। संतोष कलेक्टेड ब्रॉड डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, और 500 किलोग्राम गार्बेज यानी कचरा उन्होंने हिमालय से कलेक्ट करके लाई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संतोष यादव स्ट्रगल्ड अलॉट इन हर लाइफ, शी नेवर गिवन अप, वो कभी भी अपनी लाइफ से हार नहीं मानी। इंस्टेड शी हैज़ फेस्ड मैनी नेगेटिव एनर्जीज अराउंड हर, बट उन्होंने सभी नेगेटिव एनर्जी को दूर करके वो अपने लक्ष्य की तरफ, अपने एम की तरफ बढ़ती गई। एंड फाइनली शी रीच टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड she made the record of being a youngest woman who climbed Mount Everest twice. So this is all about Santosh Yadav. It's a really inspirational story. If you have any doubt after my explanation, you can comment in my box. Thank you.